क्या आपको भी मेरी तरह पैसे बचाने में मुश्किल आती है? क्या दोस्तों आपको भी स्कूल में मैथ्स का प्रोजेक्ट मिल गया और आपको उसकी कुछ समझ नहीं आ रही? तो फिक्र की क्या बात है? हमारे क्वेश्चनर को फिल करके पूछें अपना सवाल और हम सब देंगे आपके जवाब। हम हमेशा तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। जिन क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकती हूँ? पिछले तो अभी तक मुझे वापस नहीं मिले। ऐसी भी बात नहीं है, मैंने वापस कर दिए थे। तुम शायद से भूल रही हो। अच्छा, तो फिर नहीं किए होंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे दे दो, मैं उनके साथ ही वापस कर दूंगी। और याद से। थैंक यू। काफ़ी अच्छा पेन है तुम्हारा। अब अपने पास ना रख लेना इसको भी। लड़ाई ना करो, वो कर देगी वापस, उसने कहा है। पर इस बार तो मेरा कोई इरादा नहीं है वापस करने का। मैंने कहा था। यार किस बहस में पड़ गए हो, काम करने। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जेनी और मैं आपको खुशामदीद करती हूं बचात पार्टीज में, जिसमें हम देते हैं आपके सवालों का जवाब और निकालते हैं मसाइल के हल और देखते हैं आज क्या होगा। मुझे एक न्यू केस मिला है। बताओ। नेम सुहेल, एज 10 years old, सिटी इस्लामाबाद। सुहेल कहते हैं कि मेरा नाम है सुहेल, मैं हूँ 10 साल का और मेरी फेवरेट कंपनी की रिमोट कंट्रोल कार आई है जो कि लिमिटेड एडिशन की है और मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सारी सेविंग्स भी ख़त्म हो गई हैं। तो क्या आप बता सकते हैं मैं क्या करूं? ये तो सोचने वाली बात है वैसे। केस तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो अपने किसी दोस्त से बोरो कर सकता है, लेकिन अगर वो शाइन जैसा हुआ फिर? हाँ सही कहा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी उसे बोरो कर लेना चाहिए। शायद हर किसी को अपने जैसा मत समझा करो। तो ऐसी मुसीबत में तुम्हारे जैसे दोस्त ही काम आते हैं ना। और अगर उन्हें सच में ज़रूरत है पैसों की तो वो अपने पेरेंट्स से कह कर ख़रीद लें। और क्या पता उनके पेरेंट्स उनको कुछ नया सिखाना चाह रहे हो इस बात से। सैमी, क्या आप मुझे इनकी फैमिली डिटेल्स ला के दे सकते हैं? ट्यूशन फी 35,000, ग्रोसरीज 35 से 40,000 तक, बिल्स 30,000 और बचते हैं 40 से 50,000 तक। अगर इनके एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा हैं तो इनके पेरेंट्स इनको क्यों नहीं लेके दे सकते? क्या उसके अखराजात ज़्यादा हो गए हों इसलिए उसके पेरेंट्स ना उसको लेके दे रहे हो कुछ? उससे लोन के बारे में सजेस्ट करने से पहले हमें खुद समझना होगा कि ये चीज़ है क्या और इसे लेने का क्या प्रोसेस है। आई थिंक सो हमें कुछ रिसर्च वर्क की ज़रूरत है और मैं तो रिसर्च करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम लोग भी आ जाओ। ठीक। मिलते हैं थोड़ी रिसर्च के बाद। वैसे क्या हो सकता है जो मैं मिस कर रही हूँ? लेट्स सी, लोन्स। वाओ, कितने स्टाइलिश बैग्स हैं। सोच रही हूँ कि खरीद ही लूँ, पर मेरे पास तो इन्हें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। आइडिया, मैं लोन ले लेती हूँ, पर अगर मैं इसे बाकी चीज़ों की तरह रिटर्न करना भूल गई तो? पर वैसे भी लोन ना रिटर्न करने से क्या ही होता है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि लोन होता क्या है।
वैसे मुझे ये तो पता है लोन वगैरह लेने के बाद अगर इनको वापस ना करें तो इंसान कर्जे में चला जाता है, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि ये कितना बुरा है। नहीं, सोना नहीं है। सारों को प्रूव करना है कि मैं क्लमजी नहीं हूँ। अभी पिछले हफ्ते तो साफ किया था, फिर इतना गंदा कैसे हो गया? वैसे तो मैं इतना काम करती हूँ, मेरे तो सारे नेल्स ही खराब हो गए। एटलीस्ट मैंने सैमी से पहले काम कर लिया है। चलो उसे कॉल करके बताती हूँ। हेलो, पिज़्ज़ा डिलीवरी। क्या तुमने पिज़्ज़ा मंगवाया है? सैमी, तुम फिर सो गए हो? सैमी तो लगता है सो ही गया है। हेलो। गुजरे हुए पुराने दिनों में मुझे 12 दिन में 4 किताबें पढ़नी पड़ी और हर किताब के 7 सफ़े थे। कौन सा होमवर्क है ये? फिगर्स को फॉलो करोगे तो आपको एक राज मिलेगा। कौन से फिगर्स? अच्छा, ये होमवर्क के। बहुत अजीब था कोई, पता नहीं। हाय जेनी। सैमी को भी लगता है होश आ गई है। जी नहीं मैम, मेरे पास बहुत देर से ये इन्फॉर्मेशन है। वाओ, सैमी के पास इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए ज़्यादा स्मार्ट कौन है। अब कोई ऐसी भी बात नहीं है। ऐसे ही है। रियली? तो बताओ, लोन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? बैंक्स, प्राइवेट लेंडर्स और कभी कभी गवर्नमेंट भी लोन देती है। हेलो, जिन बात कर रहा हूँ। गुजरे हुए पुराने दिनों में मुझे 12 दिन में 4 किताबें पढ़नी पड़ी कौन? और हर किताब के 7 सफ़े थे। क्या? आपको पता भी है ये है क्या? ओके, बाय। मैं ये वही इंसान तो नहीं जिसने हमारी पहले भी हेल्प की थी? इसमें क्या है, अभी पता लगवा लेता हूँ। ओह, ये तो मुझे याद है, और ये बाकी सबको क्यों नहीं याद है? मुझे फोन करके सबको बताना होगा। जेनी, जितना भी बोल लो ये नहीं प्रूव कर पाओगी कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है और मुझे बताया भी नहीं। तो तुम आ ही गए हो तो सुन लो। सैमी बता रहा है कि लोन्स लेने पर इंटरेस्ट क्यों होता है। इट्स सिंपल, जो भी लोन लेता है उसको कमाई करनी होती है और ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा, और अगर लोन पे ना करें तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स बहुत डेंजरस हो सकती हैं। बैंक्स पहले वार्निंग्स देती है और फिर फाइन्स, और कभी कभी तो प्रॉपर्टी भी ले जाती है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या कोई भी लोन दे सकता है जैसा कि हम? नहीं शाइन, लोन्स बड़े लोगों को मिलते हैं जो वापस भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट लोन्स, वो क्या होता है फिर? स्टूडेंट लोन यानी स्टडीज के लिए लोन। शायद स्टूडेंट लोन वो होते हैं कि किसी स्टूडेंट ने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए लोन लिया हो। अच्छा, लेकिन तुम सबको क्या लगता है, क्या लोन लेना सही है?
ये डिपेंड करता है लोन, कुछ लोन अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। गुड और बैड? हाँ हाँ, सैमी ने मुझे बताया था। अच्छा उधार वो होता है जो हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारी एजुकेशन या बिजनेस, और बुरा उधार वो होता है जो हमारी लग्जरी के लिए यूज़ हो या कोई और चीज़। ओह, अब समझी। अच्छा सब चुप करो, मेरे पास इतने मज़े की इन्फॉर्मेशन थी। ओह जी सर, आप बताएं पहले। क्या आप लोगों को पता है अलीशा नबी ने एक दफ़ा एक औरत की मदद की थी उसका कर्ज उतारने में? ओह, ये वाक़या बताने लगे हो, इसका तो मुझे ही पता है। और अलीशा ने मदद नहीं की थी, खुदा ने की थी। नहीं शायद। हाँ जैन, अलीशा का सिर्फ एक सोर्स बना था। उसने उस बेवा औरत से पूछा था कि तेरे घर में क्या है, तो उसने बताया था कि सिर्फ एक कुप्पी तेल। तो उस अलीशा ने कहा था कि उस तेल को अपने घर के तमाम बर्तनों में डाल दो और उसको बेच दो। लेकिन एक कुप्पी तेल से क्या हो जाता? हाँ, यही तो मज़े का पार्ट है। वो तेल तब तक ख़त्म नहीं हुआ जब तक उसे ढेर सारे बर्तनों में न डाला गया, और फिर उस बेवा औरत ने उस तेल को बेचा, अपने पैसे लेकर कर्ज उतार दिया। ये कैसे पॉसिबल है? ओह सैमी, खुदा के लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो हमारी हर चीज़ में बरकत डालता है। हाँ, और जब हम किसी कर्ज में हो तो वो हमें उससे निकालता भी है। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाक़या सुन के तो मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, मुझे भी। मैं तो कहती हूँ हम इसे अब अपने दोस्त को मिल करते हैं। अब तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इससे अरुण की हेल्प भी हो जाएगी। ठीक कहा शाइन, तो चलो फिर मिलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। तो गाइस, एक बार ना मेरे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर लिए थे। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे पैसे दे दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं घर के छोटे छोटे काम करके पैसे लूँ, और ये एक अच्छा तरीका भी है पैसे बनाने का। मैं भी इसे ट्राई करूँगी। शुक्र है तुमने इसी बहाने थोड़ा सा काम भी कर लिया। जैन, मुझे इससे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पेन वापस कर दूँगी, सिवाय इसके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि लोन्स तरह तरह के होते हैं, और अगर हम किसी से लोन्स लें तो हमें उसको टाइम पे वापस करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप अपने लोन को मैनेज कर सकते हैं। आप दूसरों से चीज़ें तभी बोरो करें जब आप वापस कर सकते हैं। और हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि हम कब पैसे रिटर्न करें और पैसों को कैसे यूज़ करें। बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने किसी से कोई चीज़ बोरो की है तो उसे एज इट इज़ वापस करें। और टाइम से वापस करें। हेलो दोस्तों, आज हमने सीखा है बोरोइंग और लोन्स के बारे में। पूरी एपिसोड के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, तो जल्दी से हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपने सवालात के जवाब हासिल करें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, तो आप कॉल मिलाएं। आहा, पहली कॉल आ गई। हेलो, बजट बड़ी एक्सपर्ट, सैमी स्पीकिंग। हाय, मैं हूँ क्रिस। कैसे हो सैमी? मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका सवाल क्या है? क्या आप मुझे चेस सिखा सकते हो? ये सवाल है? नहीं, ऐसे ही मेरा दिल किया तो मैंने पूछ लिया। मुझे खेलनी नहीं ना आती, इसलिए। ओके, क्या आपके पास चेस है? नहीं, मैं अपने कज़न से बोरो कर लूँगा। वो स्कूल का चेस चैंपियन है और उससे भी मैंने कहा था। ओके, आप बोरो कर लेना उनसे, लेकिन याद रखना बोरो करने के बाद चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए और टाइम से वापस भी कर देना चाहिए। हाँ, मेरे पास लूडो भी थी, लेकिन मेरे उस कज़न ने ले लिया और मुझे वापस ही नहीं की। ये तो बहुत बुरी बात है, आपको उसको याद करवाना चाहिए। और आपका यही सवाल था बस? नहीं, सवाल तो ये है कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? लूडो और चेस में? नहीं, बोरो और लोन में। ओह, बोरो जब आप किसी से कोई चीज़ लो और टाइम के बाद उसको वैसे ही रिटर्न करो, और लोन
बड़ी चीज़ों के लिए एक अमाउंट होती है जिस पर हमें कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं इंटरेस्ट की सूरत में। और हाँ, इंटरेस्ट एक थैंक यू अमाउंट होती है जो हम एक्चुअल प्राइस के साथ पे करते हैं। और हाँ, अगर आप अपने दोस्त से चेस कर लेते हो तो उसको बोरो कहेंगे, और अपने पेरेंट्स से अगर आप पैसे लेकर चेस खरीदते हो तो आपको कुछ टाइम बाद पैसे वापस करने पड़ेंगे और उसको लोन कहा जाता है। अच्छा, हाँ मैं समझ गया। थैंक यू सैमी। और हाँ, अगर आपको चेस सीखने में हेल्प चाहिए तो मेरा दोस्त आपकी हेल्प कर देगा। फिर तो बहुत मज़ा आएगा। ये वेलकम ट्रेस, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। हाँ भी, बाय। हेलो, सैमी स्पीकिंग। हाय सैमी, सैरिश बात कर रही हूँ। जी सहरिश, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपसे एक सवाल पूछने के लिए कॉल किया है। मैं जानना चाहती हूँ जब मैं कॉलेज जाऊँ तो अपने स्टडी के लिए लोन ले सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप ले सकती हैं। हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अलाउ करती है कि अगर किसी को स्टूडेंट लोन चाहिए तो वो ले सकता है, ताकि एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई और अच्छी तरह से कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं किन चीज़ों के लिए लोन ले सकती हूँ? वैसे तो बच्चों के लिए बड़े लोन्स लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए जैसे कि मोटर बाइक, कार वगैरह, तो आप उसके लिए लोन्स ले सकती हैं। लोग तो घर बनाने के लिए भी लोन्स लेते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सैमी। ये मैं अपनी दोस्तों को भी बताऊंगी। एग्जैक्टली, इसीलिए तो हम हैं बजट बडीज। बाय। ओके बाय। तो गाइस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके दिमाग में कोई सवाल ना हो, लेकिन अगर हैं तो जल्दी से मुझे कॉल करें ताकि मेरी ड्यूटी भी जल्दी से ख़त्म हो। ओह, दैट वाज क्विक। हाय सैमी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाय, मैं भी ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे आपके टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं। पता है मेरे पास भी एक अच्छा मेरा नाम जवेरिया है। नाइस। तो जवेरिया, आपका क्या सवाल है? सवाल कौन सा? जिसके लिए आपने कॉल की है। ओह नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही कॉल कर दी थी। मैं बस तैयारी कर रही हूँ। कल मेरे स्कूल में फन फेयर है। और क्या आपको पता है, मैंने गेम्स का स्टॉल लगाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जवेरिया। क्या आपने सेव किए हुए पैसों से स्टॉल लगाया था या लोन लेकर? मैंने तो बस अपने मामा पापा को बोला। उन्होंने पहले इनकार कर दिया, लेकिन फिर मेरी जिद की वजह से तो मान ही गए। तो जो भी आपके स्टॉल पर खर्चा हुआ है, आप उन्हें वापस करेंगी? मैं क्यों वापस करूं? ये तो उनका फर्ज है ना। हाँ जी, हमारे पेरेंट्स का फर्ज है हमें चीज़ें लेकर देना, लेकिन अगर हम अपनी एक्स्ट्रा ख्वाहिशात से उन्हें तंग करेंगे तो ये बात गलत है। हाँ लेकिन तो अगर आपने उनसे पैसे लिए हैं तो आप उन्हें ज़रूर वापस करें। आपके स्टॉल से जो भी प्रॉफिट हुआ है, आप उससे आराम से अपना लोन वापस कर सकती हैं, और उसके बाद भी आपके पास पैसे बच जाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है। हाँ, और इसकी वजह से आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी आएगा कि कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। हाँ, मैं समझ गई सैमी। थैंक यू सो मच आपकी एडवाइस। मुझे खुशी होगी। मैं ज़रूर इस पे अमल करूँगी। बेस्ट ऑफ लक जवेरिया। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। दोस्तों, याद रखें, हमें अपनी एक्स्ट्रा ख्वाहिशात की वजह से अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना चाहिए, और हमें अपने पैसे मैनेज भी करना आना चाहिए। हाय, मेरा नाम है नील। हाय, कैसे हैं नील? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ और आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार भी हूँ।
हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि एलिया ने बेवा का कर्ज कैसे अदा किया था? अलीशा नबी ने बेवा से कहा कि तेरे घर में जितना भी तेल है तो उसको बर्तनों में डाल के बेच आ, और इसी तरह से उसका कर्ज अलीशा नबी ने नहीं बल्कि खुदा ने उतारा, क्योंकि खुदा ने उसके तेल में बरकत डाल दी। मतलब वो खत्म ही नहीं होता था? और हाँ, जब तक उसके घर में सारे बर्तन ख़त्म नहीं हो गए वो एक कुप्पी तेल भी ख़त्म नहीं हुआ, और इसी तरह उसका सारा कर्ज भी उतर गया। ओ, ये तो सच में बहुत ही मजे का वाकया है। थैंक यू सैमी मुझे पूरा है ना? वाकया बताने के लिए। बाय। You're welcome, बाय बाय। वाह, हमारे दोस्तों के पास तो बहुत से सवाल हैं। हेलो बजट बडी एक्सपर्ट, सैमी स्पीकिंग। हाय सैमी, मैं नूर हूँ। कैसी हैं आप नूर? मैं ठीक हूँ और मेरे पास एक सवाल है। जी आप बताएं, क्या सवाल है? हम कर्ज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है आपका, और अगर आपने ये सवाल किया है तो मुझे यकीन है कि आपको बोरोइंग और लोन्स के बारे में समझ आ ही गई होगी। हाँ जी। तो फिर इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम प्लान बनाकर चलेंगे कि कर्ज लिए हुए पैसों को कहाँ यूज़ करना है तो हम टाइम से उन पैसों को वापस भी कर पाएंगे। हमें बस ये फोकस करना है कि हमारा टारगेट अचीव हो और हम जल्दी उधार वापस कर लें। ओह, मैं समझ गई। आपका और कोई सवाल है? नहीं, बस यही था। थैंक यू। You're welcome, बाय बाय। तो दोस्तों, मेरी आज की ड्यूटी हुई ख़त्म। अगर आपके सवाल कुछ रह गए हों तो अगली बार पूछ लेना। बाय बाय। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बजट बडीज में बहुत कुछ सीखा होगा, और आपने जो कुछ भी सीखा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपकी कोई भी मनी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए क्वेश्चनियर को फिल कर आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय।